यूपी पीसीएस 2026 और आरओ 2026 और बीओ 2026 एक साथ टारगेट भी किए जा सकते हैं, एक साथ इसमें सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। काफी सिमिलैरिटीज हैं इन परीक्षाओं में, इनके सिलेबस में। एक बार आपको इन तीनों के एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यूज, कम से कम प्रीवियसली 3 to 5 इयर्स के पीवाईक्यूज और इसकी स्ट्रेटजी एक साथ बना करके जहां पढ़ते वहां इसे लगा देना चाहिए, ताकि आप ये तय कर सकें कि मैं एक साथ इन परीक्षाओं को कैसे साध पाऊंगा। एक तो क्वेश्चन मार्क अगर आपके मन में बन रहा है कि सर क्या वास्तव में यूपी पीसीएस 2026 के साथ इस बार आरओ 2026 और बीओ 2026 आ रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क से पर्दा हटा दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि लगातार कार्मिक विभाग से यह दबाव है कि आप नई नियमावली बना लीजिए, तत्पश्चात नई नियमावली के आधार पर बीओ 2026 कराई जाएगी। साथ ही एक और भी उस पर दबाव रहा कि जो भी भर्ती होगी वो सीधी भर्ती के तहत, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ही विद्यार्थी लिए जाएंगे। लगभग 175 से 200 के इर्द गिर्द पद बीईओ 2026 में देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली बार से थोड़े कम है। पिछली बार 309 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, बहुत शानदार पद होता है। इसमें आपसे लड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर हैं वो भी इस भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, जो पीसीएस की रैंकिंग में ऑलरेडी नीचे के रैंक में है वो भी इस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बनते हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं वो तो होते ही होते हैं। स्नातक और बीएड किया हुआ विद्यार्थी इसके लिए आर्य माना जाता है। आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। हमारे पास आपके लिए बीओ फाउंडेशन 2026 के लिए बैच उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वीके लाइव कोड लगा के। 9289996923 पर कॉल करिए, हमारी काउंसलिंग टीम से बात करिए, उनको डायरेक्ट बोलिए कि विवेक सर का क्लास देखा या शॉर्ट देखा या वीडियो देखा, मुझे ये बैच ज्वाइन कराइए। वीके लाइव कोड लगा के सबसे कम शुल्क में आपको ये बैच ज्वाइन करा दी जाएगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट तैयारी कराई गई है। आंसर राइटिंग के तहत ही अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आपको पीसीएस, आरओ और बीईओ एक साथ साधना है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीनों परीक्षाएं एक साथ साधी जा सकती हैं। सिलेबस में काफी सिमिलरिटीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आपने मन बना लिया है तो 3 चीजों का ध्यान रखिए। आप अपने आप को 5-6 महीने का समय दीजिए। कंसिस्टेंसी, अनुशासन बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम को 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग टाइम में एक स्लॉट बना लीजिए कि मॉर्निंग टाइम में मुझे पढ़ना है, घंटे के आधार पर नहीं, जब तक मन करता है तब तक, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, 4 घंटे भी हो सकते हैं। फिर एक दोपहर का स्लॉट बनाइए जिसको केवल पीवाईक्यू बेस्ड रखिए, ओरिएंटेशन बेस्ड रखिए, केवल अपने आप को जांचने का प्रयास करना है। शाम को फिर आप कंटेंट पर चले जाइए, कॉन्सेप्ट समझने पर अपना ध्यान लगा दीजिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। देखिए, गला काट प्रतियोगिता है, बाकी विद्यार्थियों से बेहतर, अलग और स्मार्टली काम करने पर ही सिलेक्शन हो सकता है। एक कुर्सी है, हर व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक विद्यार्थी उस पर युद्ध करेगा, जीतेगा वही जो बेहतर करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।